मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम प्रतिशत से ही लेकर सवाल आए हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि के ऊपर हम सवालों को पढ़ेंगे। एक प्रश्न जो है लिखा है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? कितने प्रतिशत कम करना होगा? कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 20% की वृद्धि कर दी गई है। अब ऑप्शन की ओर हम रुख करेंगे तो ऑप्शन ए में है 16%, ऑप्शन बी में 16 सही 2/3%, ऑप्शन सी में 20% और ऑप्शन डी में 21 सही 1/2%। तो हमको प्रतिशत कमी ज्ञात करनी। प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत जो कमी का जो सूत्र होता है, प्रतिशत कमी बराबर हमने पिछली वीडियो में हमने अपनी पिछली कक्षा में क्लास में हमने आपको पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि बराबर, जहाँ पे हम क्या करते थे, जो कमी होती थी उसको हम 100 से गुणा करते थे और उसी 100 से नीचे हम क्या करते थे, माइनस। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो गुणा तो होगा ही होगा, और वृद्धि में हम नीचे 100 में माइनस की जगह पर हम क्या कर देंगे, 100 में वृद्धि को जोड़ देंगे, यानी 100 और गुणे में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और बटे में लिखेंगे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। यहाँ से देखते हैं तो 100 गुणे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हो गई। तो 20 बटे में 100 प्लस वृद्धि 20%, इतनी ही हमको वृद्धि को जोड़ देना है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 100 गुणे में 20 बटे में 120। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 छंग 12, अभी 3 से एक बार और कट जाएगा, 2 से 3, 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 2 सिकुड़ सिकुड़, यह हमारे पास आ गया 50/3। इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50/3 जो है प्रतिशत दिया नहीं गया है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिख देते हैं। 3 ज्यों का त्यों रहेगा और 3 से अब हम भागा करेंगे 50 में, कितनी बार जाएगा? 16 बार में, और 2 शेषफल हमारा बचेगा, यानी 16 सही 2/3 जो प्रतिशत होगा, हम उसमें अगर वृद्धि कमी कर दें, 16 सही 2/3% में अगर हम कमी कर देंगे तो जो अधिकारी का जो वेतन है वो उसके समतुल्य आ जाएगा, उसके समतुल्य आ जाएगा। इस तरीका से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे एक और सवाल देखते हैं। आगे हम एक और सवाल ले रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि से ही है। देखते हैं सवाल। हमने एक और प्रश्न दिया है, चीनी के एक मूल्य में 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई यदि कोई गृहिणी तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो चीनी को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो चीनी को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणे में वृद्धि प्रतिशत वृद्धि और बटे में 100 प्लस में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि।
प्रतिशत वृद्धि। यहाँ से देखते हैं इस सूत्र के ऊपर हम सवाल को रख देंगे। देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 100 गुणे में वृद्धि कितने की हुई थी? 20% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। तो 20 बटा 100 ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों। तो घर में ज्यों का त्यों रहता है ना, वही प्रतिशत वृद्धि 20%। यहाँ से हल करेंगे तो यह आ जाएगा 100 गुणे में 20, और ये 100 और 20 ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बटे में आ जाएगा 120। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 एक 2, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 आए 6 और 2 पंचे 10, 2 सिपड़ में सिपड़। इस तरीका से ये आ जाएगा हमारा 50 बटा 3, 50 बटा में 3। इसको अगर हम अब मिश्रित भिन्न में अगर लिख लें इसको हम, तो ये हमारा 3 जो है ज्यों का त्यों रहेगा। 3 हमारा ज्यों का त्यों यहाँ पर हम लिख लेंगे, 3 को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे 3। अब भागा कर देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा? 3 एक 3, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 3 हाँ 6 बार में 3 हाँ 18, फिर बचेगा 2। इस तरीका से ये हमारा प्रतिशत निकल कर आएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% को अगर हम कम कर दें चीनी के खर्च में, तो चीनी की जो खपत होगी पहले जैसी हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं, अगर ऑप्शन की तरफ हम रुख करेंगे तो ऑप्शन में भी 16 सही 2/3 बी ऑप्शन जो होगा हमारा इज द राइट आंसर होगा। आगे एक और हम प्रश्न देख रहे हैं। आप लोग शेयर कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं आगे सवाल क्या है हमारा। देखते हैं सवाल 3 क्या कह रहा है। सवाल 3 में लिखा है एक खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। एक खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी परिवार का जो व्यय है ना बढ़े, खर्च परिवार का ना बढ़े तेल के लिए, तो हम तेल को कितना प्रतिशत कम करते हैं कि परिवार पर तेल का खर्च ना बढ़े। खर्च मतलब व्यय कमी, खर्च ना बढ़े, तो प्रतिशत कमी हम यहाँ पर निकालेंगे, हमको कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई की गई है, और बटे में हमको क्या लिख देना है? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों 100 और प्लस में ज्यों का त्यों प्रतिशत वृद्धि। यहाँ से 100 गुणे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 25% की वृद्धि की गई है, और बटे में 100 प्लस में वृद्धि 25%, वही ऊपर वाला ही 100 नीचे क्या कर देना है? जोड़ देंगे 25। यहाँ से अगर अगर हम हल करेंगे तो 100 गुणे में 25 और बटे में 125। ये 25 से कट जाएगा, 25 एकन 25, 25 पंचे 125 होता है, ये कट जाएगा 25, 5 एकन 5, और ये 5 दूनी 10, 5 सिपड़ में सिपड़। इस तरीका से जो हमारा परसेंटेज आया निकलकर 20%, हम क्या करेंगे? तेल के खर्च को कम कर देंगे, यानी कमी प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत हमको कितना करना पड़ेगा? 20% तेल, खाद्य तेल में हम अगर कम कर देंगे तो परिवार पर जो मद का जो व्यय होगा वो नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन में हमारा 20% जहाँ पर भी ऑप्शन है हमारा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन इज द बी जो होगा एकदम राइट ऑप्शन है। एक और हम सवाल देखते हैं।
देखते हैं, चौथा सवाल हमने लिया है, लिखा है ए का वेतन, ए का जो वेतन है बी के वेतन से, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 30% क्या है, अधिक है। तो हमको बताना है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, यानी ए के वेतन के संदर्भ में हमें बी के वेतन की प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 100 रुपया हो जाएगा, यानी 100 रुपया मतलब 100 होता है, गुणे में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और बटे में ज्यों का त्यों 100 रुपया गुणे प्लस, गुणा नहीं होगा प्लस होगा, प्लस होगा क्या होगा प्लस, प्लस में जितने प्रतिशत वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। हम इस सूत्र से देख लेते हैं सवाल को लगाकर, 100 गुणे में वृद्धि 30% की गई थी, 30% आ जाएगा और बटे में 100 और यहाँ पर 30% को हम जोड़ देंगे, यहाँ से निकल कर आ जाएगा हमारा 100 गुणे में 30 और बटे में 130, ये और ये कट जाएगा, तो आगे हमारा क्या बच जाएगा, 100 गुणे 3, 100 गुणा 3 करोगे, 100 गुणा 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300 और बटे में क्या हमारे पास केवल बचा 13, जीरो तो जीरो कट ही गया था, तो हमारे पास केवल 13 बचा। अब 300/13 तो हमारे पास ऑप्शन में है भी नहीं, ऑप्शन में हमारे पास 20% है, 25% है, 30% है और 23 प्रतिशत है, 23 1/13 प्रतिशत, 300/13 तो है नहीं, तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 13 को ऐसे लिख लेंगे ज्यों का त्यों, 13 से भाग करेंगे हम पहले 30 में, 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 4 आगे आगे ले जाएंगे, 4 बचेगा, आगे ले जाएंगे 40 हो जाएगा, 13 तिया 39 और बचेगा 1, यानी 23 सही 1/13 जो प्रतिशत आया हमारा क्या है, इतने प्रतिशत हम कमी करेंगे वेतन में, ए के वेतन के संबंध में अगर हम बी के वेतन में इतने प्रतिशत अगर हम कम कर दें तो जो ए और बी का जो वेतन है वो बराबर हो जाएगा। इस तरह से अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा डी जो आ रहा है दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, 23 से 1/13 प्रतिशत इज द राइट ऑप्शन है हमारा। वीडियो को शेयर कर दिया करिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए, अच्छा नोट कर रहे हैं, ठीक है नोट कर लीजिएगा। एक और प्रश्न हम आगे लेकर चल रहे हैं, आपको अभ्यास करा रहे हैं लगातार, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस आप अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास निरंतर अभ्यास करत करत अभ्यास से जनमत हो तो सुजान, सुना है ना आपने, करत करत अभ्यास से जनमत हो तो सुजान, तो लगातार हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे और ऐसे सवालों को हम चुटकियों में हल करेंगे। देखते हैं सवाल, 5वां सवाल जो है हमने लिया है, दिया है, यदि नीता का वेतन पकिया के वेतन से, यदि नीता का वेतन जो है पकिया के वेतन से 25% क्या है अधिक है, तो पकिया का जो वेतन है हमारा नीता के वेतन से प्रतिशत कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत
कम होगा। तो प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी क्या फार्मूला बताइए प्रतिशत कमी का। प्रतिशत कमी का फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखें। जितने भी सूत्र हम दिखा रहे हैं सवालों के साथ साथ सभी नोट करते चलें। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, हमको प्रतिशत कमी, हमको पता है प्रतिशत कमी के में क्या होता है, 100 होता है और गुणे में हमको क्या करना है, जितने प्रतिशत हमको क्या करना है, जितना प्रतिशत अधिक दिया जाएगा उतना ही प्रतिशत गुणे में लिखा जाएगा, उतना ही प्रतिशत को हम क्या करेंगे 100 में नीचे बटे में लेकर के 100 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। यानी हम यहाँ पर अगर गुणे का चिन्ह ले लें 100 हमको क्या करना है, प्रतिशत वृद्धि ही हमको क्या करनी है, गुणा करनी है और प्रतिशत वृद्धि ही हमको जोड़ना है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत 100 गुणे वृद्धि कितने की हो रही थी, 25% की वृद्धि हो रही थी। 25%, 25 बटा में 100 प्लस में 25, ये वाला 25 इधर आ जाता और ये वाला इधर 100 चला गया, समझ गए ना। तो इसको आगे और हम हल करेंगे तो 100 गुणे में 25 बटा में 100 और 25, इसको अगर हम जोड़ोगे तो 125, ये कटेगा 25 एकन 25, 25 पंचे 125, 5 एकन 5 दूनी 10, 5 त्रिकोण में त्रिकोण। इस तरह से हमारे पास 20 जो प्रतिशत आया है, हम क्या करेंगे, नेता के वेतन, नेता के वेतन से कम करेंगे। क्या करेंगे हम 20% कम कर देंगे। ऑप्शन में देख रहे हैं तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। आगे हम एक और सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारे पास क्या है, छठा सवाल हम देख रहे हैं। देख लेते हैं, एक और सवाल है। छठा सवाल हमने यहाँ पर लिया है कि ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की जो आय है, ए की जो आय है बी से कितनी है 40%, 40%, ए की जो आय है तो बी की आय से 40% क्या है अधिक है। तो हमको बताना है जो बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो प्रतिशत कमी बराबर, प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, 100 गुणे में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि और बटे में 100 और प्लस प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो इधर से 100 ज्यों का त्यों, 100 ज्यों का त्यों गुणे में प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई थी, 40 की वृद्धि हुई है और बटे में 100 प्लस का 40 बराबर में 100 गुणे में 40 बटे में 100 और 40 को जोड़ दोगे आपस में तो 140, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, दो, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ 100 गुणे इधर 2 बचा है, 100 गुणे 2, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो ये 200 और बटे में 7। इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे तो प्रतिशत में लिखने के लिए ये ज्यों का त्यों 7 भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, कई बचेगा 6 7, 7 अट्ठे 56 और 4 यानी 28 सही 4/7% हम क्या करेंगे कम कर देंगे। 7 28 सही 4/7% हमको कमी करनी पड़ेगी प्रतिशत में, कि जिससे तो बी की जो आय है ए की आय के बराबर हो जाए। ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा, और बी ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। एक और सवाल देखते हैं, चलो एक और देखते हैं। जोर से लाइक करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करवाएं, शेयर। हमने यहाँ पर एक और सवाल लिया है अपना, हमने यहाँ पर एक और सवाल लिया है, दिया है कि किसी चीज की कीमत में 60% की बढ़ गई। किसी चीज की जो कीमत है 60%, जैसे तुम्हारी कीमत बढ़ी, तुम्हारी नहीं बढ़ी है, किसी चीज की बात कर रहे हैं। किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च जो है ना बढ़े। किसी कहने का मतलब यह है कि कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत में 60% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी गई, और यदि उसका कोई उपभोग करना चाहता है तो उसके उपभोग में हम कितने प्रतिशत कम कर दें कि उसका जो खर्च है आगे ना बढ़े। तो प्रतिशत खर्च ना बढ़े, प्रतिशत कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, प्रतिशत कम बराबर प्रतिशत कम, प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे में प्रतिशत वृद्धि। जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है उतने ही प्रतिशत हमको क्या करना है, जोड़ना है 100 में ही। जो प्रतिशत है, प्रतिशत का ही मतलब है प्रति सैकड़ा। 100 पर ही पूरी बात होगी, 100 पर ही जुड़ेगी, 100 पर ही घटेगी, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही है प्रति सैकड़ा। इस तरह से 100 गुणे में प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई थी, 60% यानी 60% हमने की वृद्धि की गई है, और 100 जितने प्रतिशत की वृद्धि है उतने ही प्रतिशत हमको जोड़ देना है। यहाँ से आ जाएगा 100 गुणे में 60 बटे में 100, और 60 को हम जोड़ देंगे 160 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6 3 बार में, और 2 से और कटेगा। अब ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20। यानी इस तरीका से हमारे पास जो बचा है, इधर क्या बचा हमारे पास 25 गुणे में 3, और बटे में नीचे क्या बचा हमारे पास 2 बचा, नीचे हमारे पास क्या बचा 2। अब इनको और हम एक हल अगर करें तो ये आ जाएगा 25 तियाँ 75, 25 तियाँ क्या आ जाएगा 75, और बटे में 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें 25 तियाँ 75 बटे 2, ऑप्शन ए में तो कहीं पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन ए 37% है, ऑप्शन बी है 37.5%, ऑप्शन सी है 40.5%, और ऑप्शन डी जो है 60% है। तो अगर हम यहाँ पर आगे उसको अगर हम विभाजित करते हैं, देख लेते हैं कितना प्रतिशत आता है निकल के, 2 से, 2 तिहाई 6 बचेगा 1, 2 सत्ते 14 बचेगा 1, लगाएंगे दशमलव, क्या लगाएंगे दशमलव, और एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 पंचे 10, यानी 37.5%, 37.5% जो आएगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। तो इन सवालों को हम प्रतिशत वृद्धि वाले जितने भी सवाल होंगे हम इसी फार्मूला से लगा लेते हैं। इसी फार्मूला, बस एक बार रटा होना चाहिए, फार्मूला याद है तो लगाने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस याद है, पता है 100 गुणे हमको प्रतिशत वृद्धि करना है। अगर प्रतिशत वृद्धि, अगर प्रतिशत कमी हो रही है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, और ऊपर उतने कमी से जोड़ देंगे, और यह प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो वही वृद्धि ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 में, और उसी वृद्धि को हम नीचे जोड़ देंगे 100 में से, 100 में क्या हो जाएगी, वही वृद्धि जुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आकर के आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।